अयान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी शादी तो नहीं हो रही ना, और मंगनी है, टूट जाएगी। तो मैं बात करूंगा कासिम से, मेरा दोस्त है। अयान, तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं नोट्स तुमसे ले लूंगी बाद में। हेलो। कौन था? अब सोनिया थी, वो नोट्स की बात हो रही थी। अच्छा, तो मेरी आवाज सुन के लाइन क्यों काट दी? अब फोन कट गया होगा। कि वो पिज्जा बॉय था ना? अरे अम्मी, आप हर बात पे शक करती हैं। मिलाओ जरा दोबारा, दोबारा मिलाओ फोन। मैंने कहा ना, दोबारा मिलाओ फोन। आप पुलिस वालों की तरह हर बात पे इन्वेस्टिगेशन क्यों करती हैं? देखो मानो, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो उसकी एक ही सजा मुझे मिलेगी, और तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप मुझे जान से मार देगा। बस कर दे अम्मी। मानूर, बात सुनो मेरी। दुखती है, तमीज होगी कितनी। तेरी ये लड़की क्या करेगी? या अल्लाह बस हम पे करम फरमा, हम पे रहम फरमा। देखो बेटा, एक मानूर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम खानदान के 10 लोगों की खुशी को रद्द तो नहीं कर सकते ना। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी एक हाथ से अगर 10 लोग खुश हो जाएं, तो क्या तुम वो नहीं करोगे? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। देखो, तुम्हें जो भी फैसला करना है तुम करो, ये सोच के कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप कल का मरता आज मर जाए। चचू, आप कब आए? जब तुम गहरी सोच में बैठे थे। हाशिम भाई की यादें पीछे ही नहीं छोड़ती। कासिम बेटा, वो था ही इतना प्यारा, बस अच्छी अच्छी यादें छोड़ गया। हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। देखो, तुम फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और देख लेना, इंशाल्लाह बहुत जल्द साबिर भाई भी ठीक हो जाएंगे। बेटा, हाशिम के जाने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी उम्दगी से तुम अपने वालिदैन का ख्याल रखोगे। एक लाउबालिग लड़का इतना सोबर, इतना ताबेदार निकले, ये तो हम सब के लिए फख्र की बात है। हाँ चाचू, मैं तो बस हाशिम भाई की छोड़ी हुई जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात मानो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस तरह तुम्हें उदास मैं दोबारा नहीं देखना चाहता।
खैर से अब कासिम और मानूर की मंगनी हो जाए तो घर में कुछ रौनक हो जाएगी, वरना हाशिम के बाद तो बहुत उदासी है। सच कह रही है। हाशिम के जाने से तो लगता है कि घर की सारी खुशियां ही उसके साथ चली गई। ये बेटा, तुम यहाँ से कैसे आ रही हो? वहां लाउंज का दरवाजा तो खुला है। अम्मा भी वो बाहर ना आरा झाड़ू लगा रही थी, और आपको मालूम है कि अगर मैं बीच में से आ जाती ना तो वो बहुत शोर मचाती है। हाँ देखो ना, अव्वल तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती वो, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी काम को हाथ लगा ले तो इतनी वाहवाही करती है कि बस। कहाँ से आ रही हो? किधर गई थी? मेरी दोस्त है ना, उसकी बहन की शादी हो रही है तो बस उसकी प्लानिंग के लिए गई थी। किसके साथ गई थी? वो उसने गाड़ी भिजवाई थी तो। आई किसके साथ हो? उसी ने छुड़वाया है? जी जी, उसने ही मुझे ड्रॉप करवाया है। आइंदा कहीं जाना हो तो मानूर को या हुसनारा को अपने साथ लेकर जाना। जी ठीक है। क्या बात है, इतने सवाल जवाब क्यों कर रही थी बच्ची से? कुछ हो गया है क्या? घर की औरतों के मामलात घर की औरतों तक ही रहने चाहिए, हर बात मर्दों के कानों तक नहीं जानी चाहिए। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। देखो ना, वो अगर अपनी सहेलियों और दोस्तों के पास चली जाएगी तो उसका दिल बहल जाएगा। छोटी सी उम्र में काफी दुख देख लिए हैं उसने। अच्छा जुबैदा बेगम, मंगनी पे ना तुम वो वाला सूट पहनना, ग्रे वाला, वो जो तुम्हारी सालगिरह पे लाके दिया था मैंने, क्या जचता है तुम्हारे ऊपर। वो नहीं, उस पे तो इतना ज्यादा काम हुआ हुआ है, नहीं वो नहीं मैं पहनूंगी। कमाल करती हो भाई। अरे कभी तो हमारा दिल रख लिया करो। अच्छा चले, पहन लूंगी। आप भी। थैंक यू। साबिर भाई, मैं आपको बहुत सेंसिबल समझती थी, अगर आप इस तरह से रिश्ते तय कर देंगे, मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे। देख रहे हैं अब्बू, चाची को यहाँ पर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उन्हें हमारी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप लोग जिनके सामने हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हमारी इसमें साबिर का कोई कसूर नहीं है, बस हम सबको शमीम भाई ने मजबूर किया। कैसी मजबूरी है ये कि आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले करना चाह रहे? ही इज एन एडल्ट, ये अपनी जिंदगी का फैसले खुद कर सकता है। हाँ, टेक्निकली तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एथिक्स के हिसाब से भी, और जो हमारी इक़दार है, जो हमारे घर का स्पेशली जो तरीका है, वो तुम्हारी समझ में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हम लोग आज भी अपनी खुशियों से ज्यादा मुकद्दम अपने बड़ों की खुशियों को रखते हैं। हमारे लिए मैटर नहीं करता कि हमारी क्या ख्वाहिश है। आप लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते शायद, जो कि सिर्फ आपके घर में और आपकी कंट्री में अप्लाई नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। अरे छोड़ें चाची, यार रोटी और बिजली के मसलों से नहीं निकल रहे, ह्यूमन राइट्स की बात तो बहुत दूर है। तुम परेशान मत हो मारिया, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। नहीं मारिया, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते, हमें अवेयरनेस है इसके बारे में। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि हमारे यहाँ आज भी अपनी खुशी को छोड़कर दूसरे की खुशी पूरी करने में जो मजा हमें मिलता है ना, उसका कोई मैच नहीं है। बस इसीलिए हमारे छोटे आज भी अपने बड़ों के सामने अपना
अपना सर तस्लीम खम करते हैं, उनकी बात मानते हैं। अम्मा भी, अब्बा मियाँ, शमीम, अगर इस फैसले से ये लोग खुश हैं तो फिर हम भी खुश हैं। That's so strange. थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझना। नूर, तुम अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से कुर्बान कैसे कर सकती हो? तो और क्या करूं? मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता है? हाँ, तुम अम्मी अब्बू से बात करके तो देखो। कह तो ऐसे रही हो जैसे अम्मी अब्बू से बात करना बहुत आसान है। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना। मुझे देखो, मुझसे पूछो कितना मुश्किल है प्यार के बगैर रहना जिंदगी में। मैं नहीं चाहती तुम सारी जिंदगी पछताती रह जाओ मानूर। तुम्हें पता है, एक एक लम्हा अजाब होता है उसकी याद में जिससे आप प्यार करते हो। ऐसा लगता है कि आपका दिल फट जाएगा, आपकी रूह चीखती है उसका नाम लेकर। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम खुद को ना इस जुदाई की आग में जलने से बचा लो, वरना तुम सारी जिंदगी पछताओगे। घर वालों की खुशियों की खातिर करना पड़ेगा। अरे, हम लड़कियां कब तक घर वालों की खुशियों के लिए ये सब करते रहेंगे, कुर्बानियां देते रहेंगे? हमारी अपनी कोई खुशियां नहीं है क्या? तुम बात कर सकती हो अम्मी से। मैंने तो कासिम की बहुत मेहनतें की और उसने मेरा साथ भी दिया, मगर इन लोगों ने उसे मजबूर कर दिया। तुम साथ दो ना मेरा, प्लीज। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये तुम्हारी जंग है, तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा। और अगर तुमने एक भी मर्तबा कोशिश नहीं की ना, तुम सारी जिंदगी पछताओगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। एक बात कहूं, तुम तो खुशकिस्मत हो, अपने प्यार के आसपास रह सकती हो, मिल सकती हो, बात कर सकती हो। वो जिंदा है, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकती।
इस नोट पे सेट करके रखती हूँ फोन को। जैसे ही भाई साहब आएंगे उनको दिखाऊंगी मैं कि देखें आपकी बेटियां क्या चाल चल रही हैं आपके साथ, बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ हाँ बोलो। देखिए भाई साहब, बात तो बहुत अजीब सी है, लेकिन आपको तो पता है कि मैं आपको अपना सगा भाई समझती हूँ, और उस नाते महानूर और महजबीन से मुझे वैसे ही प्यार है जैसा सगी भांजियों भतीजों से लोग करते हैं। और सुनारा, जो तुम्हारे दिल में साफ साफ बोल दो। भाई साहब वो देखिए, आप मुझसे मत होइएगा, मानूर जो है ना वो आजकल एक लड़के से ना टच में है। तुम होश में तो हो सुनारा? ये किस किस्म की वाहियात बातें हैं? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हाँ भाई साहब, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी जब पहली बार पता चला था तो मैंने भी ये सोचा था कि नहीं, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। लेकिन क्या करूं, जब ये मैसेज सुने ना तो मुझे भी यकीन आ गया। मैं आपको सुनवाती हूँ ना, ये भी मैसेज सुनवाती हूँ, ये सुने। ये वैसे उस दिन भाई की सर कैसी लगी तुम्हें मानूर? मजा आया मेरी कंपनी में या बोर हुई तुम? अच्छा मिलेगी तो ज्यादा टाइम निकाल कर आना प्लीज, और मेरे वॉइस नोट को कभी तो जल्दी रिप्लाई कर दिया करो। मानूर जान आ, चलो मेरे साथ। क्या शमीम, क्या हुआ? में आओ, इधर आओ। क्या हो गया शमीम? बेटी है। बेटी? तुम इसे बेटी कहती हो? जानती हो बेटी क्या होती है? अरे बेटी बाप का फखर होती है, माँ की मान होती है, और ये तो घर की इज्जत धब्बा लगाने की तैयारी कर रही है। अब्बू मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? आखिर कसूर क्या है मेरा? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। आखिर कुछ तो बताएं, किया क्या है इसने? तुम खामोश रहो। दो बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई ना तुम, तो पूछो अपनी लाडली से। अरे पूछो कि पिज्जा वाले के साथ क्या चक्कर चल रहा है। मेरा चेहरा क्या देख रही हो? पूछो अपनी बेटी से कि घर की इज्जत के साथ ये क्यों खेलना चाहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो किसी की भी इज्जत पे उंगली उठे। और अब्बू, आप हमेशा आरा की बातों में आके हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, पर आप भी वही कर रहे हैं। आरा को फिर छोड़ो। खबरदार, खबरदार, यहीं बैठो। खबरदार अगर तुमने आरा से एक लफ्ज भी कहा। अरे वो बेचारी वही तो कर रही है जो काम तुम्हारी माँ को करना चाहिए, और सही तो कर रही है। किसी को तो तुम पर नजर रखना है। मनु, कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम इस घर से अकेली एक कदम भी नहीं लोगे। बात समझ में आई? या तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ होगी, या कासिम, या फिर हुस्नारा। अब जाओ यहां से। सुनो, इधर आओ। बोलो। शमीम, मेरा फोन। यही सारी फसाद की जड़ है। अब तुम्हें ये नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। और आज के बाद घर में पिज्जा भी नहीं आएगा। आई बात समझ में? अरमान, मैंने तुमसे कहा था उस लड़की का पता करो कि वो कौन है, ताकि जब मैं तुम्हारा रिश्ता करूं तो वो लड़की उससे बड़े घर की ना निकले। माँ, मुझे बाबा ने मना किया इस मामले से दूर रहो। सो यू डोंट केयर अबाउट योर मदर? तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या कह रही है? हम, आपको लगता है उसकी हरकतों से कि वो किसी बड़े घर की लड़की से शादी करेगा?
मुझे तो लगता है कि वो किसी राह चलती फकीरनी पर तरस खा के उसे घर ले आएगा। आप परेशान ना हो, रिलैक्स। ही इज नॉट सो सिली मेरी जान। तुम समझते हो ना कि वो बहुत बेवकूफ है, लेकिन वो बहुत शातिर है। अयान, स्वीट हार्ट, कहां से आ रहे हो? कहां थे? और ये मुंह क्यों लटका हुआ है भाई? मुंह ऐसा ही है मेरा। मुंह को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर किए? आई डोंट नो। क्यों? बैंक का नोटिफिकेशन तो आया होगा ना? मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, एक काम कर दो मेरा, मैंने एक डायमंड की रिंग ज्वेलर को ऑर्डर की है, तुम प्लीज कल जाकर वो पिक कर लेना और जाते हुए अपना चेक बुक लेते जाना। मेरे चेक बुक के पेजेस खत्म हो गए हैं। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं एक काम कर देता हूं, मैं आपको ब्लैंक चेक दे दूंगा। मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं ना, अपने अकाउंट में डलवा लीजिएगा। लेकिन ये ओछे अटकंडे इस्तेमाल ना किया करें। फिर से इंसल्ट। आपको ना मजा ही नहीं आता जब तक आप उससे बातें ना सुन लें। और ये क्या बच्चों वाला बहाना था कि मेरी रिंग ले आना? कम ऑन मॉम। चुप करो अरमान, मेरी अंगूठी डायमंड की चोरी हुई है और मुझे इस पे शक है। मॉम, आपको तो मेड पर भी शक था। वो रिंग उसकी माँ की निशानी थी, मुझे लगता है उसी ने चोरी की है। मॉम, आप और आपकी सोच मुझे नहीं समझ आती। देख लेना, ऐसा ही होगा। आरा, क्या हुआ मानूर? क्यों रो रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ? आपको तो पता ही नहीं है ना कि क्या हुआ है। आपने लगाई है ना ये आग। सोचे, अगर मैं अब्बू को बता दूं कि वो मैसेजेस मैंने नहीं आपने किए थे, और ये कि मैं नहीं आप मिली थी, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? आपके पास कोई है सबूत कि मैं मिली थी? हाँ, मेरे पास सबूत है। सुनाओ तुम्हें। ये रहा सबूत। वैसे उस दिन बाई की सर कैसी लगी तुम्हें मालूम? मजा आया मेरी कंपनी में या बोर हुई तुम? अच्छा, मिलेंगे तो ज्यादा टाइम निकाल कर आना प्लीज, और मेरे वॉइस नोट को कभी तो जल्दी रिप्लाई कर दिया करो। खूब घूमे, मजे करे, ज्यादा टाइम निकालना। लेकिन ये मैसेज उसने मुझे नहीं, आपको किया हुआ है। अच्छा, तो मिलती तो तुम रही हो ना उससे? डोंट टेल मी कि आपने सुना दिए हैं तुम्हारे अब्बू को भी, तुम्हारी अम्मी को भी। बस सिर्फ घर वाले रह गए, कहो तो उन्हें भी। अरे खुदा के लिए ऐसा मत करे। आप मेरी इज्जत क्यों खराब कर रही हैं? जान छोड़ दे हमारी, खुदा के लिए। कान खोल के सुन लो, अगर आइंदा तुम इस लड़के से मिली तो मैं ये सारे मैसेजेस पूरे घर वालों को भेज दूंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप अपनी महरूमियों का बदला हमसे क्यों ले रही हैं? बकवास बंद करो अपनी। अगर आइंदा मुझे ये लड़का इस घर के आसपास भी नजर आया ना, तो मैं सबको बता दूंगी कि इस लड़के ने कासिम से दोस्ती तुम्हारे चक्कर में की है,
और ये आयान वही है पिज्जा बॉय जिसके साथ तुम मोहब्बत की पिंगे बढ़ा रही हो, जिसके साथ घूमती फिरती हो तुम, समझी? कासिम का दोस्त है, कासिम से मिलने आता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे खुदा के लिए ये सब मत करे, मत करे। तुम कुछ भी करते फिरो, हुस्न ये भी ना करे। आंटी कम से कम नोट तो सीधे कर देती। हाय हाय राने, सीधे कर लो। वही कर रहा हूँ। लो आंटी, ये क्या? ये तो वही कर रहा है जो तुम हर महीने देती हो। हाँ तो तुम क्या समझ रहे थे कि हर महीने में बढ़ा बढ़ा के किराया दूंगी तुम्हें? वो बात ठीक है, मगर ये जो 2 एक्स्ट्रा मेहमान ऊपर रोके हुए हैं, उनका किराया कौन देगा? ये तो आपका किराया है ना। अब लेकिन राना भाई वो तो मेहमान है, 2-4 दिन में चले जाएंगे। मेहमान तो वो खैर कहीं से नहीं लगते। 2-4 दिन का बोला था, पूरा 1 महीना हो गया। और आपके 2 मेहमानों की वजह से मेरा ऊपर का पोर्शन बिजी हो गया। पिछली बार भी आपके कहने पे मैं चला गया था, मगर ये सही नहीं है। हाँ वो तो तुम्हारी मेहरबानी थी कि तुम चले गए थे। अब दरअसल राने बात यह है कि इनका ना हैदराबाद में घर बन रहा है, जैसे ही वो घर बन जाएगा ना ये दोनों चली जाएंगी। और अगर घर पूरे साल ना बना फिर? अच्छा फिर मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं दूंगी किराया, मैं तुम्हें किराया बढ़ा कर दूंगी। बस अभी तुम ये मेहरबानी करो कि ये किराया ले जाओ और ना मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दो बस। चलो ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर ये आपके मेहमान कहीं जाने वाले नहीं है। अपनी कमर कस लें आप। अम्मी वैसे बात ना बिल्कुल ठीक करके गए राना भाई, मुझे भी नहीं लगता कि वो जाएंगे। इतने दिन तो हो गए आके बैठे हुए, जा ही नहीं रहे। हाँ ना, दोनों गुंडियां विराजमान हो गई ऊपर वाले पोर्शन में, यानी कब जाएंगी। हाँ अम्मी आप क्यों रो रही हैं? कोई तो एक ऐसा दिन गुजरे जिस दिन आप रो ना रही हो। जब नसीब में ही रोना लिखा हो तो क्या कर सकते हैं इंसान। करे कोई और भरे कोई, अजीब बात है। तुम्हारे अब्बू ने तो साफ साफ मुझे कह दिया कि वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वैसे बहुत गलत बात है। अब्बू को मानून को जो भी कहना है वो कह सकते हैं, पर आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए उन्हें। ये सारा किया था ना तुम्हारी आरा का। उसे जरा भी सेंस नहीं है कि शमीम से क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। फिर उसे खुद सोचना चाहिए कि बापों से बेटे की इस तरह की बातें नहीं की जाती। अब्बू आरा की हर बात पर यकीन करते ही क्यों? इस घर में हर फर्द को पता है कि आरा की नेचर किस तरह की है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गलती मानूर की है। पता नहीं कौन से इश्क का भूत सवार है उसके सर पर, हद होती है। अम्मी यार ऐसे नहीं कहते, छोड़ें इस बात को। मैं काम करती हूँ, मैं अब्बू से जरा बात करके आती हूँ। मेरी बात सुनो, वो छोड़ दे। गुस्से में है, मैं जब भी लड़कियां बात ही नहीं सुनती हैं, बिल्कुल अपनी खौला पे गई है, जो दिल में आता है करती हैं। इतनी अब क्या कहेंगे शमीम मुझे, क्या सुनने को मिलेगा मुझे। ये लीजिए साबिर, दूसरी दफा गर्म करके ला रही हूँ, अब जल्दी से पी लीजिएगा। भाई वाह, भाई राशदा बाजी, आपको पता भी है कुछ, ये चाय को बार बार गर्म करने से ये जहर बन जाती है, और आप कितनी खुशी खुशी साबिर को रोजाना ये जहर पिला देती हैं। राहत बाजी, अगर हमारी बेगम अपनी खुशी से अपने हाथों से हमें जहर भी पिलाएंगी तो हम पी लेंगे। तुम भी ना साबिर, मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज बेगम को देखा तो मुझे बाजी कह दिया। राहत, वो तो तुम्हें हमेशा ही बाजी कहते हैं, लेकिन शायद तुम्हें बाजी सुनना पसंद नहीं है। हाँ ना, बनता जो नहीं है मुझे बाजी कहना।
साबिर से कोई मैं 8-10 साल ही तो छोटी हूँ, और ये तो साबिर ही है जो बड़ा होने के बावजूद भी हर वक्त मेरे साथ साथ रहता था। क्यों साबिर, याद है ना तुम्हें वो चूड़ियाँ? चूड़ियाँ? कौन सी चूड़ियाँ? अरे वही पीली चूड़ियाँ जो तुमने मुझे लाकर दी थी। पता है उनका साइज छोटा हो गया, मेरे हाथ में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने संभाल के रखी हुई है। राहत, शायद तुम्हें पता नहीं है कि पीला रंग जो है ना, वो नफरत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे आपने कब दी थी इसे पीली चूड़ियाँ? अरे भाई, कोई त्योहार बहन भाइयों के बीच थोड़ी होता है, दे दी होंगी कभी। वाह साबिर वाह, बात संभालना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा पर्दा डाल लेते हैं आप बात पे। और पता है मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खैर राजदा बाजी, चाय पिलाएंगी नहीं क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ला दे। हाँ ना, बना कर लाती हूँ। अब मैं भी चाय जरा गर्म करके आ। अरे रुको ना ठंडी हो साबिर, गई, अरे ठंडी हो तुम तो इधर आओ यार ठंडी भाई, हो मेरी गई। बात तो लो, गई बात आगे। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। खबरदार, खबरदार, अगर महानूर की हिमायत में एक भी लफ्ज बोला ना तो। नहीं अब्बू, महानूर के बारे में बात नहीं करनी, अम्मी के बारे में बात करनी है। अब्बू, आप किसी और का गुस्सा अम्मी पर मत उतारा करें। औलाद जो भी करती है ना, उसमें माँ की ही तरबियत शामिल होती है। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है, और हर इंसान की तरबियत सिर्फ उसकी माँ नहीं बल्कि घर का हर फर्द और घर का माहौल भी करता है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर का माहौल खराब है, इस घर के तमाम फर्द खराब है, सिवाय तुम, तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मी, बस वही सही है। नहीं अब्बू, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं खुदा के लिए अब जाओ यहाँ से, खामखा बहस नहीं करनी मुझे, वैसे ही लेट हो रहा हूँ।